सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। एंड यस, दिस इज़ मी रूबी रॉय एंड आप देख रहे हैं फनी पटशाला। एंड हम आ चुके हैं हमारी नई वीडियो के साथ। एंड इसमें डिस्कस होगा आपका जो जेईई मेंस 22 का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है वो हम सब कुछ इस वीडियो में शो करेंगे। साथ ही साथ जो मोस्ट कॉमनली डाउट है वो पहले 2 मिनट हम डिस्कस कर लेंगे। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से चाहिए। एंड लास्टली हम जो आपका जो फॉर्म फिलअप है वो स्टेप बाय स्टेप आपको शो कर देंगे। फर्स्ट नंबर पे जो कोई मोस्ट कॉमनली डाउट हम सुनते हैं दैट इज मैं एक ड्रॉपर हूँ। मैंने 2021 में एक अपना जो फॉर्म फिलअप है वो किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो मुझे क्या स्टिल इस बार नए से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना होगा। डेफिनेटली आपको नए तरीके से आपका जो फॉर्म फिलअप है रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा क्योंकि ये 2022 है। सो आपका जो पहला वाला रजिस्ट्रेशन उससे काम नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली आपको न्यू से आपका जो फॉर्म फिलअप है वो करना होगा। सेकेंड पार्ट, कुछ बच्चे जिन्होंने पास्ट ईयर में अपना जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है वो दिया था और मे भी उन्होंने कुछ सब्जेक्ट में उनका बैक आया था, वो उन्होंने इस साल में क्लियर कर लिया है, तो वो अपना जो कौन सा मार्कशीट है वो यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली वो अपना जो न्यू और इम्प्रूवमेंट होने के बाद जो न्यू मार्कशीट है वो अप्लाई करेंगे। थर्ड नंबर इज, अगर आप किसी एक कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी एनसीएल हो, आइदर आप एससी एसटी हो, आइदर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो, बट आपके पास आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो आप फिलहाल आपके जो फॉर्म फिलअप के टाइम अपना कौन सा कैटेगरी चूज़ करो। तो डेफिनेटली आपका जो कैटेगरी है वो आप फिलअप कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मानो ओबीसी हो तो देन आप ओबीसी फिलअप कर सकते हो, बट जब डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे देन आप एक डिक्लेरेशन है वो सबमिट कर सकते हो। आपको जो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है वो कहाँ पे मिल जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2022 का जेईई मेंस का, उसमें देखिए जाके 188 पेज का एक पीडीएफ है, उसके अंदर आपका जो डिक्लेरेशन है फॉर एवरी डिफरेंट कास्ट वाइज जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो वहाँ पे है, तो आप फिलअप करके फिलहाल आप वो सबमिट कर सकते हो। आफ्टर आपका जो एग्जामिनेशन वो खत्म हो जाएगा देन आप काउंसलिंग में बैठोगे, उसी टाइम आपका जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए उसका वेरिफिकेशन होगा, तो फिलहाल आप उससे काम चला सकते हो। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुछ मानो कि जनरल कैंडिडेट है तो वो लोग पूछते हैं कि हमें कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सो भाई साहब सुनो, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। वो कैटेगरी ऐसा है कि आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए फ़िलहाल कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप अगर नॉर्मली जनरल कैंडिडेट हो तो आपको कुछ भी ऐसा डिक्लेरेशन और फॉर्म वगैरह कुछ सबमिट नहीं करना होगा। एंड इस बार देखा जाता है जब आप फॉर्म फिलअप करते हो सिर्फ आप ओनली एक ही सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ बोल रहे हैं कि हम दो जो सेशन है, टोटल 2 सेशन होने वाले हैं, सबको पता है आई होप। तो दो सेशन के लिए एक साथ कैसे अप्लाई करेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको फिर से जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना होगा। फिलहाल आप सिर्फ एक ही सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो होपफुली आपका जो डाउट है, मोस्ट जो पार्ट डाउट है वो हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। नेक्स्ट जो पार्ट है कि कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एक फोटोग्राफ चाहिए जिसपे आपका जो 80% फेस है वो विजिबल होना चाहिए। आपका जो ये दोनों कान है वो विजिबल होना चाहिए। एंड आपका जो बैकग्राउंड है ऐसा ब्लू मत करना, अपना बैकग्राउंड वाइट रखना। सेकंड चाहिए आपका जो सिग्नेचर वो चाहिए। देन थर्डली आपका जो आधार कार्ड है वो मस्टली चाहिए, उसका जो डिटेल्स है वो दे सकते हो। एंड अगर आपके पास आधार कार्ड ना होना तो देन आप प्रोवाइड कर सकते हो आपका कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। इट मे बी योर वोटर आईडी कार्ड और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस और एनी कुछ वो साथ में रख दीजिए। थर्डली रख सकते हो आपका जो है आपने जो 12 एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने पास आउट कर लिया है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो रख दो। उसका जो एडमिट कार्ड है वो भी साथ में रख दो, क्योंकि आपका जो रोल नंबर है वो चाहिए। अगर आपने नहीं दिया है, फिलहाल आपके पास नहीं है, तो हाँ वो नहीं चाहिए अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो। एंड साथ में आपका जो 10th का जो मार्कशीट है वो भी साथ में रख दो। एंड उसके बाद आपका अगर कोई आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका जो अगर सर्टिफिकेट आपके साथ रख सकते हो। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं होना देन यू कैन सबमिट योर डिक्लेरेशन। एंड पहले ही बोल दिया आपको डिक्लेरेशन कहाँ से मिले जाएगा। सो हाँ, अब फिलहाल हम डायरेक्टली चले जाते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे जाके हम स्टेप बाय स्टेप हमारा जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट कर देंगे। सो हमने हमारा जो जेईई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लिया है। आप भी गूगल में जाओ एंड सर्च करो JEE-mains.nta.nic.in, जहाँ पे आपको मिल जाएगा जेईई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट। देन देखिए हम नीचे आते हैं एंड देन यहाँ पे देखिए डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस 2022 इस पर क्लिक करेंगे। बट उससे पहले देखिए यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस है, उसमें जाके आप जो एग्ज़ाम कब होगा, कैसे फॉर्मेट में होगा वो देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डेफिनेटली देखिए, इसमें ऑलमोस्ट जो सब कुछ रूल है वो यहाँ पे मेंशन है। साथ में आपका जो डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, वो सब कुछ इसी पार्ट में मिल जाएगा। तो फिलहाल हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस। ओके,
हमें इस पर क्लिक कर दिया है तो देखिए हमारे पास सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे देखिए एक पार्ट है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा पार्ट अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है पासवर्ड दीजिए एंड उसे लॉगिन कर लीजिए एंड बाकी जो फिलअप है वो कर लीजिए। बट फिलहाल हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं एंड देखिए यहाँ पे 3 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना होगा एंड देन आपका जो फ़ी पेमेंट है वो कंप्लीट करना होगा। तो हम नीचे आते हैं, आप देख सकते हो कि हाँ कौन से स्टूडेंट के लिए कितना पेमेंट करना होगा फॉर इंडियन स्टूडेंट फॉर आउटसाइड, दैट इज एवरीथिंग इज मैंशनड हियर। सो हम बस नीचे आएंगे, चुपचाप आ जाएंगे, बाकी आपको कुछ यहाँ पर रीड नहीं करना होगा क्योंकि मैंने सब कुछ रीड कर लिया है एंड मैंने आपको पहले ही बोल दिया है एंड जो जो डिटेल्स लागेंगे मैं आपको सामने बोल दूँगी। सो आई हैव रीड, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं। सो डेफिनेटली देखिए आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, आपका पेरेंट्स एड्रेस है, साथ में परमानेंट एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड एंड देन सिक्योरिटी पिन वो सबमिट करना होगा। तो हम एक एक करके फिलअप कर लेते हैं। इन पार्ट को बहुत ध्यान से फिलअप कीजिए, एक भी मिस्टेक मत कीजिए क्योंकि बाद में ये जो चेंज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो डेफिनेटली एक एक पार्ट देख के फिलअप करते हैं। तो मैं भी इसे जल्दी से फिलअप कर लेती हूँ। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी। सो इस पार्ट पे देखिए आपका जो ईमेल एड्रेस है उसे डेफिनेटली बहुत ध्यान से फिलअप कीजिए क्योंकि आप जो ये ईमेल एड्रेस फिलअप करने वाले हो वो आपका जो स्टिल काउंसलिंग प्रोसेस है वहाँ तक काम आएगा। डेफिनेटली ऐसा मत कीजिए कि हाँ ऐसे ही फॉर्म फिलअप के लिए जो मन चाहे वो फिलअप कर दिया, वो मत कीजिए। एक डेफिनेटली ईमेल आईडी है वो मेक करिए, आपके साथ रखिए एंड आप वो फिलअप कीजिए। साथ ही में और एक बात, जहाँ पे आप लोग अपना आइडेंटिटी टाइप दे रहे हो ना, वहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड हो, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, वो आप एक जो यहाँ पे डिटेल्स है वो इनमें से एक दे सकते हो। अगर आपके पास ये सब कुछ ना हो देन एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ चूज़ करके आपका जो आधार कार्ड डिटेल्स है वो दे सकते हो क्योंकि आधार कार्ड मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पास होते हैं। तो हाँ आप डेफिनेटली वो चूज़ कर सकते हो। सो सब कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस आपके लोकल एड्रेस का सेम होता है देन सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के आप क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ फिलअप हो जाएगा। देन देखिए यहाँ पे एक पास शो होता है दैट इज़ चूज़ पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड। तो डेफिनेटली आपका पासवर्ड आप कैसे फिलअप करोगे उसका एक छोटा सा फॉर्मेट मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रही हूँ। नाम कुछ राम है, देन आपका जो राम RAM दे दिया हमने, देन @ उसके बाद आप दे सकते हो कुछ एक रैंडमली नंबर, आइदर आप 999 ऐसा फिलअप कर सकते हो। मे बी आपका नाम कुछ राहुल है, देन आप @ उसके बाद अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो आप दे सकते हो। अगर नदर आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो क्रश का नाम है वो फिलअप कर सकते हो एंड उसके बाद @ दे के कोई एक अच्छा सा एक नंबर, उसका फ़ोन नंबर, क्रश का जो फ़ोन नंबर है उसका लास्ट जो 4 डिजिट है वो फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ सिक्योरिटी क्वेश्चन। उनमें से आप किसी एक क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हो। आपका जो फेवरेट बुक कौन सा है वो आप देख के एंड बुक का जो नाम है वो लिख सकते हो। देन उसके बाद आपको जो आपका जो एंटर सिक्योरिटी पिन वहाँ पे जो शो हो रहा है ना वो आप सेम टू सेम फिलअप कर दो। सो सब कुछ फिलअप करने के बाद आप सबको एक बार डेफिनेटली रीचेक कर लो कि कोई भी डिटेल्स गलत है या नहीं। देन हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए तो देखिए प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। अगर कुछ गलत हो तो आप इसे एडिट कर सकते हो। तो हाँ फिलहाल हमारा जो सब कुछ है वो सब कुछ सही है। देन हम लोग इन हर एक टिक पे क्लिक कर देते हैं। आप लोग डेफिनेटली एक दो बार चेक कर लीजिए कि आपका जो डिटेल्स है कोई सब कुछ सही है कि नहीं। देन उसके बाद आई एग्री एंड देन सबमिट एंड सेंड OTP। तो हमने जो फ़ोन नंबर दिया था उस पर एक OTP आएगा अब। यस आई वांट। सो देखिए एक OTP आ जाएगा, हम उसे फिलअप कर देते हैं। सो हमारा जो OTP हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। सो देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर भी वो आ चुका है, साथ में
आपके फ़ोन के आपने जो नंबर दिया था वहाँ पे एक एसएमएस भी जा चुका है। आप ज़रूर जाके उसे चेक कीजिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो देखिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर है हमने इसे कॉपी कर लिया है। तो अब हमारे पास और 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म उसे कंप्लीट करना होगा, देन फ़ी पेमेंट करना होगा। एंड देखिए हमारा जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाइड हो चुका है, ईमेल जो है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट डिटेल्स है वो एक एक करके मांग रहे हैं। तो पहले हम पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। सो हमने पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर दिया है। तो पहले हमने जो डिटेल्स दिया था वो एक एक करके हमारे सामने है। तो हर एक स्टेप फिलअप करने के बाद आपको लास्ट में सिक्योरिटी पिन वो मांगेगा। तो डेफिनेटली उसे सेम टू सेम फिलअप कर देते हैं हम लोग। एंड देन देखिए आफ्टर फिलअपिंग सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक। सो यस, सो हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है साथ में जो पर्सनल डिटेल्स है वो फॉर्म फिलअप पार्ट फिलअप हो चुका है। नाउ हमारा जो डू यू हैव आधार कार्ड नंबर, यस, इस पर हम सबमिट करते हैं। एंड देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट आपको शो हो रहे हैं, दैट इज़ कि अगर मानो कि आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो आपके जो डिटेल्स एक्चुअल डिटेल्स है, आई मीन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वो आपके डिटेल्स के साथ मैच नहीं होता और कुछ रॉन्ग होता है, देन आप ऐसा कर सकते हो कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार कार्ड नंबर। आपका सब कुछ डिटेल्स सही है, देन मैं सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देन आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो मैं यहाँ पे फिलअप कर देती हूँ। आई एम कॉन्फर्म दैट सब कुछ सही है एंड सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन देखिए आपके पास आ जाता है एग्ज़ाम सेंटर एंड डिटेल्स रिलेटेड। तो आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हो, BRB प्लानिंग आइदर बीटेक, मैं बीटेक पे क्लिक करती हूँ। देन हमारा जो सेशन 1 है वो आ चुका है। आप कौन से मीडियम में क्वेश्चन चाहते हो, हम इंग्लिश में चाहते हैं। देन आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से चॉइस में चाहते हो वो हम एक एक करके फिलअप कर देते हैं। तो हमने इसे फिलअप कर दिया एंड सेव इट, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन हमारा जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो मांग रहा है। एज आई सीट आपका जो 10th डिटेल्स है, 10th का डिटेल्स है वो चाहिए। देन आपका जो 12th के डिटेल्स है वो चाहिए एंड लास्ट में आपका जो सिक्योरिटी पिन है। तो हम सब कुछ दे रहे हैं। सो 10th पे पास्ट कब अपने पास किया है वो दे दीजिए। सो 10th का जो डिटेल्स है वो हर एक डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। नाउ जो 12th के डिटेल्स है वो मांग रहा है। सो यहाँ पे देखिए अगर आप 12th एग्ज़ाम पास कर चुके हो देन पास दे दो। अगर आप अपेयर कर रहे हो मतलब 22 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो देन अपेयरिंग पे क्लिक कर सकते हो। तो हमने जो स्टूडेंट पास्ट पे क्लिक कर दिया कौन सी ईयर में, 2020 में। तो हमने यहाँ पे चूज़ कर देते हैं जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। बहुत सारे डिटेल्स है आपने अगर आपने डिप्लोमा किया है आपका जो स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी है बहुत कुछ है ना। हम दे रहे हैं लास्ट वाला जो ऑप्शन फाइनल एग्जामिनेशन बाय 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी ऑफ द बोर्ड। लेकिन हमने सब कुछ फिलअप कर दिया है, अब भी एक एक करके फिलअप कर दे रहे हैं। देन उसके बाद हमारा जो सिक्योरिटी पिन है वो हम फिलअप कर रहे हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यस आई वांट टू सबमिट। सो देखिए हमारा जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स वो भी फिलअप हो चुका है। देन एडिशनल डिटेल्स पे कुछ है, आर यू ट्विन, नो। देन अगेन सिक्योरिटी पिन वो हम फिलअप कर दे रहे हैं। आफ्टर दैट अगेन सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। यस आई वांट टू सबमिट। सो नाउ देखिए हमारे पास हमारा जो फोटोग्राफ है एंड जो सिग्नेचर है वो मांग रहे हैं। सो हम यहाँ पे चूज़ कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका जो फाइल साइज है ना वो दिया हुआ है फोटोग्राफ में जो हाईएस्ट 200 KB एंड साथ में सिग्नेचर है वो 30 KB तक होना चाहिए। तो हम इसे चूज़ कर लेते हैं। से माउस को क्लिक करके जो सेटअप है ना जो वो कर सकते हो। हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। नाउ डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारा जो सिग्नेचर है उसे हम चूज़ कर लेते हैं। उसके साथ अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। यस सक्सेसफुली सबमिटेड अपलोडेड। देन हमारा जो सिग्नेचर है उसे हम अपलोड करते हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यस प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फाइनल सबमिट से पहले डेफिनेटली आपका जो कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, जो हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है उसे एक बार देख लीजिए।
उसके बाद नीचे आके हम लोग हमारा जो एक एक डिटेल्स करके यहाँ पे हम क्लिक करते हैं. सो आफ्टर क्लिकिंग एंड देन आई एग्री, उसके बाद हम जो सबमिट एप्लीकेशन है उसे क्लिक कर देते हैं. यस, एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है जहाँ पे हमें पेमेंट करना होगा. एंड साथ ही में देखिए, अगर हमारा जो ईमेल आईडी है वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसे हम वेरीफाई कर लेते हैं. सो हमारे ईमेल आईडी पे एक पिन OTP सेंड होगा. तो हम लोगों ने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है. हम होम पेज पे बैक करते हैं. नाउ हमारा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाइड हो चुका है. नाउ हम हमारा जो पे एग्जामिनेशन फ़ी उस पर क्लिक करते हैं. नाउ ऑनलाइन पेमेंट एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट. उसके बाद येस आई एम श्योर फॉर पेमेंट. एंड नाउ उसके बाद देखिए आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं. तो मैं SBI के थ्रू पेमेंट करना चाहती हूँ. देन SBI पे हम क्लिक करते हैं. एंड उसके बाद देखिए आपके पास बहुत सारे पेज ओपन होते हैं. आइदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. मैं UPI से पेमेंट करूँगी. एवरीथिंग देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा कि योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज़ सक्सेस. देन हम ओके पे क्लिक करेंगे. एंड देखिए हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है. यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है. नाउ हम बस जो क्लिक हियर है उस पर क्लिक करते हैं एंड हमारा जो वेबसाइट है उस पर बैक करते हैं, जो JEE मेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है. एंड देखिए यहाँ पे हमारा जो सब कुछ प्रोसेस है वो कम्प्लीटेड लिखा हुआ है. नाउ डाउनलोड द कॉन्फर्मेशन पेज. एंड हमारा जो फुल्ली जो हमारा फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट हो चुका है. एंड हमारा जो कॉन्फर्मेशन पेज है वो भी हमारे सामने है. नाउ हम लोग सिंपली जाके ऊपर जो डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज उस पर ओके करते हैं. वो देखिए नीचे यहाँ पे डाउनलोड हो गया है कंप्लीट. नाउ बस हम लोग जो पेज है वो आप लोग सेव करके रख दीजिए. जो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल सबमिट होने के बाद जो ये फॉर्मेट है, देन हम बैक हो जाते हैं एंड ऊपर जाके सिंपली लॉग आउट हो जाते हैं. तो आप लोग भी अपना जो प्रोसेस है कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली लॉग आउट कर लीजिए. पहले हमारा फॉर्म फिलअप खत्म हो चुका है. एंड उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके बताइए. मैं हर एक कॉमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई दे दूँगी. एंड उसके साथ ही हमारे चैनल में बहुत सारे कॉलेज रिव्यू आ रहे हैं. तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए. हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो. एंड यस, ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ. एंड टिल देन